Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you passive voice to active voice for future continuous tense. यानी कि जिन चार टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं पढ़ना था उसमें से 3 का पढ़ चुके हैं, पढ़ना है लास्ट क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ठीक ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस का बचा है उसे इस वीडियो में पढ़ते हैं। यानी कि पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जब भी मेरा यूट्यूब पे वीडियो नया मिले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक ना, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस फॉर फ्यूचर continuous टेंस। ठीक ना, यानी कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। यानी कि इसमें एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में पैसिव वॉइस, यानी कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या आएगा, पैसिव वॉइस। जैसा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना, उसी तरह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस बनाएंगे। यानी कि इन चार टेंसों का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा जाता, फिर भी हम सब क्या पढ़ लेते हैं। जरूरत पड़ने पे इनका भी बना सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग इंग्लिश में न के बराबर होता है। ठीक ना, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। तो इसमें एग्जांपल आएगा एप्पल, एप्पल विल बी being eaten by the students। ठीक ना, ये क्या है, पैसिव वॉइस। अब इस पैसिव वॉइस को किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। तो एप्पल विल बी बीइंग ईटन बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि किस में आया, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बनता है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय, लेकिन जब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनाना है तो सिर्फ बीइंग को हटा देंगे, यानी कि बीइंग जोड़ के पैसिव वॉइस बनाया जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। तो एक्टिव वॉइस बनाने में बीइंग को हटा देंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और बाकी विल बी का प्रयोग करके एक्टिव वॉइस बनाएंगे। यानी कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, एप्पल, ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सिंपल टेंस है तो, यानी कि सिंपल सेंटेंस में द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स विल बी इसमें ईटेन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब में आईएनजी, यानी कि विल बी ईटिंग एप्पल। ठीक ना, ईटिंग एप्पल। पैसिव वॉइस क्या है, एप्पल विल बी बीइंग ईटेन बाय द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स विल बी ईटिंग एप्पल। ठीक ना, द स्टूडेंट्स विल बी ईटिंग एप्पल, क्योंकि वर्ब में आईएनजी इसलिए क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बना है बीइंग जोड़ के, तो एप्पल विल बी बीइंग ईटन बाय द स्टूडेंट था। ठीक ना, अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड में पैसिव सेंटेंस आएगा, विल राहुल बी बीइंग killed by him, क्वेश्चन मार्क। अभी ये पैसिव सेंटेंस से एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि एक से शुरू हुआ इंट्रोगेटिव, यानी कि हेल्पिंग ऑफ से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग ऑफ से शुरू हुआ, विल राहुल बी बीइंग किल्ड बाय हिम। तो इसमें क्या है, हेल्पिंग ऑफ से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग ऑफ पहले लिखेंगे विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हिम, तो हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे, राहुल को ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ही का क्या हो जाएगा, सॉरी हिम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही, विल ही बी किलिंग, यानी कि किल्ड थर्ड फॉर्म है तो वर्ब में आईएनजी, विल ही बी किलिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है राहुल, तो
ऑब्जेक्ट में भी राहुल ही रहेगा, ठीक ना। राहुल, विल राहुल बी बीइंग किल्ड बाय हिम, तो विल ही बी किलिंग राहुल। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये एग्जाम्पल आएगा किसके लिए, क्वेश्चन वर्ड के लिए, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा एग्जाम्पल। एक अफर्मेटिव, एक हेल्पिंग ऑफ से, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ से शुरू हुआ, उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, ठीक ना। तो वाई विल फिश बी बीइंग caught by you। पैसिव सेंटेंस क्या है, वाई विल फिश बी बीइंग caught by you। तो इस पैसिव सेंटेंस को एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे। एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे, वाई उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, वाई विल उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें यू, तो वाई विल यू बी, उसके बाद कॉट है तो कैच, ठीक ना। कैच में आईएनजी यानी कि कैचिंग, क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बनाना है एक्टिव वॉइस। तो वाई विल फिश बी बीइंग कॉट बाय यू, तो वाई विल यू बी कैचिंग फिश, ठीक ना, कैचिंग फिश क्वेश्चन मार्क। वाई विल फिश बी बीइंग कॉट बाय यू, तो वाई विल यू बी कैचिंग फिश। ये था पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि इस टेंस का लास्ट बॉक्स था, यानी कि सबसे पहले हमने पढ़े जिसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना था और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, तो उसका यानी कि उन 8 टेंसों का, उसके बाद 4 टेंस का जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनाना था, लेकिन माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक के मतानुसार बिंग जोड़ के पैसिव वॉइस बनाना था, उसमें का ये लास्ट था, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस लास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में। ये था लास्ट बचा क्या, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। तो ये आज ये भी खत्म हो गया। अब देख लेते हैं कुछ, यानी कि स्पेशल रूल में जो पढ़ाया था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस भी तो उसमें का कुछ करना पड़ेगा। तो लिखते हैं उसमें का 1-2 सेंटेंस, उसके बाद ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस खत्म, ठीक ना। तो पढ़ते हैं, यानी कि कुछ लिखते हैं यहाँ पे, ये सभी टेंसों का पैसिव वॉइस इंड होता है यहाँ पे, ठीक ना। अब लिखेंगे पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस फॉर एक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, ठीक ना, एक्सिलरी वर्ब, यानी कि कुछ एक्सिलरी वर्ब्स में पैसिव वॉइस आएगा, यानी कि पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का सेंटेंस आएगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। जैसे एक्सिलरी वर्ब का मतलब, एक्सिलरी वर्ब होता क्या है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पढ़ाता था मैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक ना। तो एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, यानी कि शैल, विल, शुड, मे, माइट और टू, ये सब क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, यानी कि एक्सिलरी वर्ब का एग्जाम्पल करेंगे, ठीक ना। यानी कि मैंने क्या बताया, एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी यहाँ पे आई रहेगा, ठीक ना। वर्ब्स, वर्ब्स क्या होते हैं, कुछ लिख देते हैं, यानी कि शैल, विल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट और टू और बाकी सब, यानी कि बहुत सारे हैं, इत्यादि लिख देते हैं। शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, टू, यूज टू, ये सब क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, तो एक्सिलरी वर्ब का यानी कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, एग्जाम्पल नंबर 1 में पैसिव वॉइस। जैसे इसमें पैसिव वॉइस आएगा, इंग्लिश कैन बी
स्पोकन, कैन बी स्पोकन बाय मी, ठीक ना। तो इसका बनाएंगे क्या, एक्टिव वॉइस, यानी कि क्या किससे आया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन से। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, यानी कि इसका पैसिव वॉइस आया, क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस। तो इस पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक ना, एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्या है, मी को क्या करेंगे, आई। उसके बाद आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक ना। पैसिव वॉइस क्या रहा होगा, यानी कि एक्टिव वॉइस क्या रहा होगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाए थे, स्पेशल रूल में पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, या नहीं पढ़े होंगे तो मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पढ़ाते समय स्पेशल रूल में मैंने पढ़ाया था, क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस, यानी कि इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, बी जोड़ के इसका पैसिव वॉइस बनाया करते थे, ठीक ना। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 में पैसिव वॉइस, यानी कि एक शुड से उठा लेते हैं एग्जांपल, आवर कंट्री शुड बी लव्ड, ठीक ना, आवर कंट्री शुड बी लव्ड। तो अब इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे, आवर कंट्री शुड बी लव्ड है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि लव्ड बाय अस कर देते हैं, लव्ड बाय अस। तो अस आया तो समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट अस आया तो सब्जेक्ट यहाँ पे वी बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आ रहेगा तो सब्जेक्ट क्या, दे या अस को, यानी कि दे, सब्जेक्ट दे या वी को मान लेते हैं, ठीक ना। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट ना आया हो तो समझ जाएं कि यहाँ पे वी या दे होगा, क्योंकि सॉरी अस या देम होगा, ठीक ना। अस रहेगा तो वी बनाएंगे, दे रहेगा तो देम रहेगा तो दे बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो अपने मन से मान लेंगे क्या, यहाँ पे वी है, यानी कि आवर कंट्री, सॉरी यहाँ पे क्या है, आवर हमारे के लिए दिखा रहा है, तो यहाँ पे लव्ड, यानी कि अस नहीं लिखते हैं, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय वी आया रहा है तो अस को लास्ट में नहीं लिखते हैं, हटा देते हैं ऑब्जेक्ट, और दे आया रहा है तो देम नहीं लिखते हैं। तो आवर आया है तो समझ जाएंगे, यहाँ पे अगर आवर आया तो क्या, वी शुड लव आवर कंट्री, ठीक ना। कंट्री एक्टिव वॉइस क्या आया होगा, वी शुड लव आवर कंट्री, तभी तो लिखे हैं आवर कंट्री शुड बी लव्ड, यानी कि यहाँ पे लव्ड बाय अस भी लिख सकते हैं, लेकिन न लिखें तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में बाय अस या बाय देम का प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। आवर कंट्री शुड बी लव्ड बाय अस, तो वी शुड लव आवर कंट्री, एक्टिव वॉइस रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में खत्म होता है पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि स्पेशल रूल में ऑक्सिलरी वर्ब भी पढ़ाया था, बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ाया था ऑक्सिलरी वर्ब में, और किसमें, पैसिव वॉइस फॉर अदर सेंटेंसेस में। तो इतना सारा नहीं पढ़ते हैं, बस इतना एक टेंस सारा पढ़े, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी चेंज करना, और कुछ ऑक्सिलरी वर्ब का भी एग्जांपल लिख लिए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज खत्म होता है क्या, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस भी, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।